हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। गाइस शाम का समय है और ये कल की शाम का वीडियो है। यहाँ पे बस अभी मैं कपड़ों को फोल्ड करने के लिए इस रूम में आई थी और आजकल फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि इतनी तेज़ वाली गर्मी है ना। ऐसी गर्मी में इंसान भी सूख जाए, ये तो कपड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन टॉवल्स भी सारे समेट के रख दिए थे उनकी जगह, और जो बाकी के कपड़े थे उनको तुरंत ही उनकी जगह पे रख दूँगी, जिससे कि एक काम मेरा आसान हो जाए। शाम के वक्त हमारा दिमाग है थोड़ा सा पज़ल कम रहता है, हम शांति से हमारे काम कर सकते हैं। सुबह सुबह तो इतनी तेज़ वाली भाग दौड़ रहती है, समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम किस तरह से करें। तो यहाँ पे बस जो धोबी को देने वाले कपड़े हैं उनको साइड में रख दिया है, और चादर वगैरह है, नाइट सूट वगैरह है, जिनकी जो जगह है उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और धोबी के लिए भी बस मैंने पोटला बना के रखा है, तो धोबी को भी बस फ़ोन करूँगी, वो आके लेके जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी जो मैं डीमार्ट से शॉपिंग करके लाई हूँ। जो मंथली मेरी ग्रोसरी होती है वो क्या क्या होती है, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहना। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना है शेयर करने के साथ साथ। तो गाइज़ यहाँ पे बस सारा सामान एक बार के लिए मैंने रख दिया है। सिंपल सा खाना बनाएंगे क्योंकि कभी कभी सिंपल सा खाना भी इतना अच्छा लगता है। मन से किया हुआ हर काम अच्छा लगता है, चाहे वो सिंपल सा खाना हो, कोई भी काम हो। यदि हम मन से करते हैं, अपने पूर्ण मतलब उसको दे देते हैं 100%, तो वो काम 100% अच्छा ही आता है। हम बचपन से ही दाल रोटी खा के ही बड़े हुए हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमारे खाने पीने में नहीं होता था। आज भी किसी को पूछते हैं कैसे हाल है, सब ऐसे ही बोलते हैं, मस्त से और खुश होके दाल रोटी खा रहे हैं। तो एक दाल ऐसी चीज़ है जो कि सभी घरों में पसंद की जाती है। तो बस यहाँ मूंग की दाल है, मैंने रख दी है कुकर में। साथ में बनाऊँगी भिंडी। दाल और भिंडी बचपन की याद दिला देती है क्योंकि बचपन में दाल है, भिंडी है, ये वाली सब्जियाँ ही घर में बहुत ज़्यादा बनती थी और हम इनको बहुत बेहद पसंद करके खाते थे। माँ के हाथों का स्वाद तो वैसे भी अमृत के समान होता है। और जब थके हारे हम खेल कूद के आते थे शाम को गर्मियों के मौसम में, फिर वो गरम गरम दाल है, वो रोटी है और सब्जी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत लिमिटेड खाना होता था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ देखिए भिंडी की सब्जी मैं आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ, कास्ट आयरन की कढ़ाई में, और बहुत थोड़ा सा तेल ही डलता है भिंडी की सब्जी में। कास्ट आयरन की कढ़ाई का ये बड़ा फ़ायदा है, इसमें तेल है कम लगता है। बस यहाँ पे तेल जैसे ही गर्म हुआ सरसों का, उसमें मैंने जीरा और हींग डाला। भिंडी है आधा किलो है, ये मैंने इस तरह से लंबी लंबी काटी थी, इसके अंदर ऐड कर दी है। तेज आंच पे पहले इसको मैंने 1-2 मिनट के लिए चलाया, फिर इसमें हल्दी और नमक डाल दिया। अच्छे से हल्दी नमक डालने के बाद, मिलाने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। यहाँ बस इसी बीच आटा भी गूँथ लूँगी। यहाँ देखिए ये वाला खाना बनाने में हार्डली 10 से 15 मिनट मुझे लगे, और ये वाला खाना इतना अच्छा बनता है ना, फटाफट से बन जाता है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा सामान भी जुटाना नहीं रहता और इसकी रेसिपी बहुत लंबी चौड़ी भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत पसंद आता है क्योंकि इस खाने में हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे दाल है वो भी मतलब पक गई थी, 2 से 3 सीटी आ गई थी। छौंक में अभी नहीं लगाऊंगी, दाल में तड़का भी नहीं लगाऊंगी। जब हम एक साथ खाने के लिए बैठते हैं उसी टाइम पे मैं यहाँ पे घी का तड़का इसमें लगाऊंगी। बस यहाँ पे देखिए भिंडी है, इसको मैंने 1-2 मिनट खुला पकाया, फिर इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल दिया। ये हमारी स्वादिष्ट सी भिंडी की सब्जी बन के तैयार है। लेकिन कभी भी कास्ट आयरन कढ़ाई में सब्जी छोड़ देना नहीं चाहिए, वरना अपना कलर भिंडी चेंज कर लेती है। यहाँ पे बस मैंने किचन में सफाई कर दी थी और सारा ही किचन साफ़ सुथरा हो गया था। खाने पीने की मेरी सारे डिनर की प्रिपरेशन हो चुकी थी। मैं आ गई थी दिया बत्ती करने के लिए, घड़ी में भी 7:15 का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने परिंदे में भी दीपक लगा दिया है, काफ़ी लोग पूछते हैं इसके लिए, तो कभी मैं डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगी। चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ डीमार्ट से मैं क्या क्या सामान लेके आई थी। तो सबसे बड़ी शॉपिंग तो यही हो जाती है। कहाँ बैठी हूँ, इधर बैठी हूँ खिड़की के पास। तो देखिए गिन्नी का मूंगफली, गिनिया, और ये घी, सबसे कॉस्टली तो ये दोनों ही पड़ जाते हैं। बाकी जितने में ये आए ना उससे आधे दामों में तो ये सामान आ जाता है। ये पतंजलि का सरसों का तेल, हल्दीराम का खट्टा मीठा, मधुर शुगर, सोसाइटी टी,
और सबसे फेवरेट बिस्किट पार्ले जी, जो हमें स्कूल टाइम की याद दिलाता है। और ये मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ये मैगी गुड़ इस तरह से आता है, क्यूब्स अच्छा है, रसमलाई गोल्ड गुड़। और ये जैगरी पाउडर भी लाई हूँ, और ये भगवान को भोग लगाने के हिसाब से। और एक और है गुड़ का पैकेट, गुड़ी गुड़ लाई हूँ खूब सारे। और ये है ताल मखाना और श्री राम भुजिया। इधर है देखिए साबुत धनिया, और ये रतलामी सेव, और ये देखिए मिल्क पाउडर। और इस बार ना मैं ओरिगानो ऐसे लेके आई थी जो सस्ता पड़ता है। अब मैं इसको मेरे पास रखे हैं कंटेनर, उसमें मैं रिफ़िल कर लूँगी। चिली फ्लेक्स भी ले आई थी, सौंफ, जीरा, नारियल, ये इसको क्या बोलते हैं, राई दाल। अभी अचार बनाएंगे उसके लिए चाहिएगी। और सेजवान चटनी, मूंग दाल, ये राइस बहुत बढ़िया राइस है, और डिमार्ट के ही है ये भी। ये वाली दाल, ये काली उड़द की दाल, और मूंगफली, टाटा रॉक सॉल्ट, बेसन, और इनो, ये हमारा किस्तान टोमेटो केचप, सांभर मसाला एवरेस्ट का, बच्चों के लिए 5 स्टार। ये है मैदा, और इसके नीचे है गणेश पापड़, दाल पापड़, और क्या था, और ये थम्स अप और मिरिंडा। इसके लिए आप बोलेंगे नहीं पीना चाहिए, पर ठीक है, गर्मियाँ चलता है। और ये है किसान का जैम, और एक और पतंजलि का सरसों का तेल, ये मदर्स रेसिपी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सस्ता पड़ता है इस तरह से। ये वाला ग्लिटो का डिश वॉश जेल, एक और ये भी मंगवाया इस बार मैंने। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में आ रही है वाली, मतलब क्योंकि मैंने इसका ना फ्लोर क्लीनर भी मंगवाया था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, तो मैंने डिश वॉश जेल भी मंगवा लिया। और इस तरह से रहेगा ना तो गंदगी भी नहीं मचेगी। और ये हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये हींग, और ये है यूनिरेप पेपर फॉइल। आई थिंक मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया। और ये वाला सामान जब हम पहले लेके आते थे ना, हाँ शायद पहले हम 2 लोग थे, अब हम 4 लोग भी हो गए हैं, तो सारा सामान मिला के आता था, मतलब 5,000 में हमारे महीने की शॉपिंग हो जाती थी। अब ऐसा है कि ये वाला सामान और मतलब 15-20 हज़ार का सामान ऐसा हो जाता है जो महीने में लगता ही लगता है। ये तो नहीं है 15-20 हज़ार का, एक्चुअली घी महंगा पड़ता है, और ये जाते हैं साथ में तो मुझे बड़ा वाले दिला देते हैं कि फिर बोला मगजमारी है। और वैसे मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ, बट लेकिन चाहिए रहता है घर का घी भी, फिर ना इनफ नहीं रहता है, कभी पूजा पाठ के लिए भी चाहिए रहता है। और इस बार ये वाला तेल मंगवा लिया, लेके आए, मतलब मूंगफली का। तो बस ये हमारी डीमार्ट की शॉपिंग है। इसको फटाफट से देखते हैं, अभी अरेंज करूँ या बाद में सुबह करूँ। सुबह करूँगी तो सही रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ तो मैंने ये मंगवाई है, ये है पिजन जूम चॉपर, इलेक्ट्रॉनिक है, 1 सेकेंड, रिचार्जेबल है। और क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी उससे, देखते हैं इसको रिचार्ज करके कैसे यूज करते हैं। इसे खोलते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। पिजन का है ये, और बढ़िया है। इसको यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, देखो यहाँ से जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना वैसे। तो इसका चार्जिंग पॉइंट भी दिया है, दिखाती हूँ। तो इसका चार्जिंग पॉइंट भी दिया है। आजकल ये बड़ा अच्छा है यार, कोई भी एडेप्टर नहीं देता है, ठीक है, घर पे रखा है इसको यहाँ से चार्ज करने का। और बस इसमें कोई भी सामान रखते हैं तो ऐसे ईजी हो गया ना। अभी तो चार्ज करके इन्होंने दिया है, तो ये वाला मंगवाया मैंने, और ठीक ही पड़ा मुझे। ये मुझे पड़ा है कि 500 में आया क्या, इस पे कितना लिखा है,
इस पे लिखा है, इस पे लिखा ही नहीं है, पता नहीं। मैंने डीमार्ट की ऐप पे देखा था, सस्ता था ये, 500 550 का है। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? आपका भी सामान ऐसे ही रहता होगा, बस इसमें आटा नहीं है, बाकी ये सारी ही चीज़ें हैं। तो ये सामान आराम से 20-25 दिन चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और बस हाँ, सूजी नहीं लेके आई मैं इस बार, क्योंकि मेरे पास रवा रखा था, इसलिए मैं नहीं लेके आई। और कई लोग पूछते हैं आप कौन सा रवा यूज़ करती हैं, चलिए वो भी आपको दिखा देती हूँ। वगैरह बनाती हूँ ना मैं, उपमा वगैरह, तो ये वाला रवा यूज़ करती हूँ। तो ये बारीक वाला रवा नहीं है, मतलब मीडियम वाला आता है ना, वो रवा है। तो ये वाला रवा यूज़ करती हूँ और यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बारीक वाला बहुत पतला आता है। चलिए अब मैं इसको अभी अरेंज नहीं करूँगी, सुबह ही अरेंज करूँगी। अभी मैं जाऊँगी मंदिर, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर मैं थक भी गई हूँ। गर्मियों का मौसम ऐसा रहता है, थकान होने लगती है। बस यहाँ हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब आज का दिन है। सुबह की घड़ी में बजे हैं अभी 5:45 का वक्त है। यहाँ पे यथार्थ के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं आ गई थी, टिफ़िन की तैयारी के लिए। एक साथ ही बस यहाँ पे मैंने हमारे सबके लिए नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर दिया, साथ में यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। तो ये बैटर जो मैंने रेडी किया है सूजी का, इसमें बस मैंने 2 कप सूजी, 1 कप दही, 1 कप पानी मिला के थोड़ा नमक डाल के बैटर रेडी किया था। और इसे अपनी मनपसंद सब्जियाँ जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और पत्ता गोभी है, अच्छे से चॉपर में चॉप करने के बाद ब्रेड के ऊपर इस तरह से वन साइड लगा दिया था और दोनों साइड से बटर लगाते हुए सेक लिया था। बस अभी घड़ी में 6:30 बज चुके थे। सारा काम होते होते बस यहाँ पे अभी फटाफट से चाय पियेंगे। यथार्थ का नाश्ता तो रेडी है, टिफ़िन भी उसका रेडी है। बस यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको फिंगर स्टाइल में मतलब काट दिया है और दिखने में अच्छा लगता है और खाने में बेहद स्वाद लगता है। इसी सेम बैटर से हम कुछ और भी बनाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। तो गाइज़ यहाँ पे बस अभी घड़ी में 7 बजे का टाइम था। यथार्थ के पापा चले गए थे यथार्थ को छोड़ने के लिए स्कूल, और मैं घर के क्लीनिंग में लग चुकी हूँ। नहाने से पहले अपना ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। नहाने के बाद इतने सारे काम करते हैं, फिर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे बस बेडशीट जो मुझे हटानी थी उसको हटा दिया है, लगा दूँगी मैं बाद में। और पूरे ही घर में अच्छे से इकसार करने के बाद एक बार की बासी झाड़ू में अच्छे से निकाल लेती हूँ, जिसमें मुझे आराम से 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं औने कोने में लेते हुए सारी जगह से निकाल लेती हूँ। और बस जो टेबल पे एक्स्ट्रा सामान रहेगा उनको उनकी जगह पे रखूँगी। तो इस तरह से सुबह सुबह इस काम को करने में मुझे 20 से 25 मिनट लग गए थे। फिर बस मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि इतना पसीना आने लगता है ये वाला काम करते करते। और बस यहाँ देखिए मेरी बालकनी में कितनी सुंदर ग्रीनरी होके रखी है। पौधों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है गर्मियों के मौसम में, वरना पौधे सूख से जाते हैं। यहाँ पे गाइस 7:45 का समय है और मैं नहा धो के आ गई थी और सिंपल सा कॉटन का सूट मैंने डाल लिया है। इस टाइम पे सिंपल सा कॉटन का सूट सबसे मस्त लगता है, पहनने में कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं जो बैटर बना के रखा था सुबह सूजी का, उसकी मैं यहाँ पे इडली बना दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया था, जिससे कि वो थोड़ा सा फ्लफ़ी बन जाए इडली। और बस यहाँ पे मैंने ग्रीस कर दिया है तेल से इडली स्टैंड को, और बस 2 बैचेस बना देंगे तो सारा ही मतलब यूज़ हो गया था। और साथ में आज हम कुछ और भी बनाएंगे, स्पेशल चीज़ गार्लिक ब्रेड। चीज़ गार्लिक ब्रेड के लिए मेरे पास क्या 4 ब्रेड रखी थी। तो चलिए थोड़ा सा लहसुन इसमें चॉपर में मैंने डाला है, और इसी चॉपर में हरा धनिया है वो भी डाल देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये वाला काम होता है मेरा, मतलब घंटों का काम, जो मुझे मतलब जिस काम में तकलीफ़ होती थी वो काम ईजी हो गया। बटर में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला और ये वाला डाला क्या बोलते हैं इसको, लहसुन और हरा धनिया, और इसको स्प्रेड कर दिया है ब्रेड के वन साइड पे और चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर दिया है। इसको बनाएंगे हम एयर फ्रायर में। तो यहाँ पे मैं दो एक रखूँगी, एक साथ दो बना सकते हैं। 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है, और इतनी क्रिस्पी और इतनी बढ़िया बनती है चीज़ गार्लिक ब्रेड, ये देखिए। तो बहुत इजी है, आप इसमें पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए सेट करेंगे तो आपके पिज़्ज़ा भी बहुत बढ़िया बन जाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ गार्लिक ब्रेड है जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और एयर फ्रायर में बनाई, और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा रिज़ल्ट आया।
यहाँ पे बस इडली है, उसको भी मोल्ड से मैं निकाल दूँगी। और मतलब दोनों ही नाश्ता है, मैंने मतलब इसको कैसरोल में रख के टेबल पे बाहर रख दिया, ग्रीन चटनी रख दी और केचप रख दिया है। अब जिसको जैसे खाना होगा वो वहाँ से उठा के खा लेगा। फटाफट से मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई इनके टिफ़िन के लिए और फटाफट से रोटियाँ सेकूँगी, इनका टिफ़िन पैक करेंगे, फिर अपने बाकी के कामों में लगेंगे। जैसे इनका टिफ़िन पैक हुआ, ये तो अपने ऑफिस के लिए निकल चुके, मैंने अपने पूजा पाठ किए और उसके बाद बस यहाँ पे नाश्ता किया। और नाश्ता करते उस टाइम पे मुझे अकेला फील होता है, ऐसे लगता है कि मेरे साथ बैठने के लिए अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जब नाश्ता करने के लिए बैठते हैं उस टाइम पे कोई रहता ही नहीं घर में। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले हैं कपड़े हैं, उनको सूखने के लिए डाल दूंगी, जिससे कि सारा काम हो तब तक तो कपड़े सूख भी जाए। तो यहाँ पे सारे ही कपड़े मैंने डाल दिए हैं तार के ऊपर। और अब मैं जाऊँगी मेरे वाले रूम में बेडशीट लगाने के लिए। तो बस बाकी के लिए क्लीनिंग तो मैंने कर ही ली थी, बस ये बेडशीट है, ये बाकी रह गई थी। तो ये सिंपल सी कॉटन की बेडशीट है, इस वाले रूम में लगा दूँगी। और बस अब जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो मेरा किचन में बचा है। किचन में क्या काम बचा है, किचन में बहुत सारी जो ग्रोसरी है लाई हुई है उसको सेट करना। शॉपिंग तो कर ली, लेकिन उसको सेट करना और मतलब दिमाग लगाना, कौन सी रिफ़िल करनी है, कौन सी रखनी है, हर चीज़ को देखना। लेकिन सबसे पहले किचन में जाने के साथ ही मैंने अपने फ्रिज को साफ़ किया। तो फ्रिज के बटन को मैंने ऑफ़ किया, फ्रिज के ऊपर से भी क्लीनिंग की, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारा मतलब कचरा उसके ऊपर लगा हुआ था। डेली क्लीनिंग करने के बावजूद भी ये सब चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हमारा हाथ प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता है और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो बस फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया और उसके ऊपर से क्लीन किया, और हम गैस स्टोव है इसको क्लीन करने के बाद रिफ़िल करेंगे। और सबसे ज़्यादा तो हमारे घर में चाय पत्ती लगती है, तो चाय पत्ती को उनके डिब्बे में डाल दिया है। तो सभी चीज़ों को सेट करते हुए आज का मतलब व्लॉग है वो भी एंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो देखिए, मतलब जो भी आप ग्रोसरी है डिब्बों में रिफ़िल करें, एयर टाइट ही यूज़ करें डिब्बे। सेकंड, हर डिब्बे में ना मतलब कुछ रख दें जिससे कि मतलब कीड़े नहीं लगे, क्योंकि बारिश का मौसम है, सामने आने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता है वो मैं रख देती हूँ। तेज पत्ता से भी मतलब आपकी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती है, मॉइस्चर से वो बची रहती हैं। तो देखना, मैं सभी डिब्बों में मैंने तेज पत्ता रखा है और पारे की गोली रख दी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कॉकरोच के लिए आप क्या करते हैं, तो कॉकरोच के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस डेली सफाई करती हूँ, औने कोने से कहीं भी गंदगी को नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि जहाँ हम गंदगी रखेंगे ना, कॉकरोच है, चींटियाँ हैं, वहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी डिब्बों को उनकी जगह पे सेट कर दिया मैंने। और ये जो चिली फ्लेक्स ओरिगानो है, इसकी बॉटल मेरे पास रखी थी, मैं फेंकती नहीं हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये। तो मैं कभी भी, मेरे पास कितनी 10-15 इकट्ठी हो चुकी है। तो इनको भी बस मैंने रिफ़िल करने के बाद फ्रिज में रख दिया है। और बस अब बाकी की जो ग्रोसरी है वो सेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने छोटी सी पीढ़ी है वो ले ली है, उसके ऊपर मैं बैठ गई हूँ और फटाफट से वाला काम करेंगे। ग्रोसरी है जो मतलब सबसे टास्क रहता है मुश्किल, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी रहती हैं कि किस तरह से अरेंज करना है। और ये वाला काम जब हो जाता है उस टाइम पे हमें एहसास होता है कि हमने जिम्मेदारी सीख ली है। एक माँ होना, एक पत्नी होना, और उससे भी बढ़कर एक कुशल गृहिणी होना, या मतलब उसके लिए जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपनी गलतियों से, अनुभवों से हमें सीखना होगा। तो गाइज़, आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग कैसे लगी, मेरी रेसिपी कैसे लगी, सभी चीज़ें जो आपको पसंद आई, लाइक कमेंट करना, और कमेंट ज़रूर करना शेयर करने के साथ साथ। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में, एंड टिल देन एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।